Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, sir, for this word. Assalamu alaikum, everyone. First of all, I would like to thank तारिक मियाँ साहब कि वो हमेशा हर वक्त जब भी याद करते हैं तो I am available here. And I always like to come in this conference because जो question usually यहाँ पूछे जाते हैं वो हमसे PG भी उस अंदाज से disease के बारे में नहीं पूछते. सर अशरफ जमाल साहब हैज़ मेक द लाइफ ईजी फॉर मी बाय द वे बिकॉज जो मैंने पढ़ाना था वो आधा सर ने पढ़ा दिया है. अब आई विल ट्राई कि मैं इसको क्विकली इसको वाइंड अप करूं. सो एक रिलेटिवली न्यू टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस. एंड वायरसेस आर वेरी कॉमन नाउ डेज. और अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके ख्याल में क्या वजह है? इफ़ यू पीपल आर लिविंग इन लाहौर तो आप लोग रूटीनली इसको देखना शुरू कर चुके हैं, तो क्या वजह हो सकती है? बाय द वे बाहर कुछ आपको नजर आ रहा है? स्मोगी वेदर, स्मोक, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्प्रिट. इट हेल्प आवर एयर वे कि यहाँ पे वायरस आते हैं, हार्बोर होते हैं, एंड देन सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है. तो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के बारे में वी विल टॉक अबाउट ओवरव्यू. इट्स अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वर्कअप, एंड देन लिटिल बिट अबाउट द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट. हमने कोविड को देखा. कोविड के बाद हमने वायरस को ज़्यादा पढ़ना शुरू किया. बिलीव मी, व्हेन वी वर द पीजीज और स्टूडेंट, हम वायरल डिजीज़ को बस एक दफ़ा पढ़ के बाद में कभी भी इसको इतना गो थ्रू नहीं करते थे. लेकिन कोविड टेल्स अस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वायरल डिजीज़, एंड इसकी प्रिवेंशन भी हमारी कोविड से ही हमने एक्सपेक्ट की. सो लुक एट द लीडिंग काज ऑफ डेथ थ्रू आउट द इन्फेंट इज रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस. आई विल नॉट टॉक अबाउट द इन इन्फेंट, आई विल टॉक अबाउट इन अडल्ट. तो यूएसए का डाटा हमारे पास है, 177,000 हॉस्पिटलाइजेशन एंड 14,000 डेथ in patient who suffer from respiratory syncytial virus, and 12% of the medical emergencies secondary to respiratory syncytial virus. So children में भी बहुत common है, less than 5 year 58,000 admission है and 100 to 500 death है, but it is more lethal in adult अगर हम देखें in sense of admission and death in patients. Virtually all children under the age of 2 suffer from respiratory viral infection, and the immunity provided by respiratory viral infection are not lifelong. This is another problem for us. Older adults are high risk for respiratory viral infections. So sign and symptom क्या हैं? आप लोगों ने ट्रिपल डेमिक का वर्ड सुना होगा. लास्ट दिसंबर में बड़ा ये एक हॉट टॉपिक था. ट्रिपल डेमिक मीन कि वी आर सफरिंग फ्रॉम फ्लू, कोविड एंड RSV. सो इन सब को हम ट्रिपल डेमिक कहते थे. हमारे लिए टेस्टिंग कराना डिफिकल्ट है, बट आई पर्सनली बिलीव, जब मैंने लिटरेचर पढ़ा तो कुछ साइन एंड सिम्टम हमें हेल्प कर सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है ये RSV से है या ये डिजीज़ कोविड से है. सो आगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि उस पर ज़रा फोकस करूं. तो पेशेंट विद वायरल इन्फेक्शन, जैसे सर अशरफ जमाल साहब ने हमें बताया, दे आर प्रेजेंट विद कफ इन 80 to 95% ऑफ द पेशेंट. एंड अदर इम्पॉर्टेंट symptom and sign is wheeze, 33 to 90% of the patient, followed by shortness of breath. तो ये तीन symptoms जो हैं, cough, wheeze and shortness of breath. अब आप देखें कि कुछ patients आपके ऐसे होते हैं जिनमें wheeze बहुत ज़्यादा होती है adults में, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें crepes ज़्यादा होते हैं. जो crepes हैं वो usually RSV नहीं होता. और यही इस स्लाइड में है कि the common symptoms जो हैं वो इनमें flu-like and followed by low respiratory tract infection, exacerbation of already existing disease, and it also affect the cardiovascular system, leading to hospitalization and even death. So again, repetition of the same thing. The commonest thing is sputum production, and then congestion and wheeze in respiratory syncytial virus. And physical examination, मैंने सारी चीज़ें कट की हैं. I have focused on wheeze only. आप retrospectively analyze करें कि old age patient presented with upper respiratory tract infection never had obstructive airway disease in the past, but chest is too wheezy. That is a clue towards respiratory tract infection, RSV virus. So diagnosis जो है उसमें CBC एक standard है, WBC usually normal होता है, electrolyte may be disturbed, it affect kidney तो RFTs भी disturb हो सकते हैं. Oxygen saturation always in respiratory diseases is a red flag sign. If less than 94% mean कि आपको कोई ना कोई emergency measure करना है. फिर specific टेस्ट हैं, जैसे सर अशरफ जमाल साहब ने कहा कि कल्चर करते हैं, नेजल स्वैब से हम
PCR मल्टीप्लेक्स टेस्ट होते हैं, एंटीजन टेस्ट होते हैं, दिस आर स्टैंडर्ड फॉर द वायरल इलनेसेस। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम अगर एक्सरे करवाएं तो एक्सरे में हमें 25% ऑफ पेशेंट देर इज फोकल एरिया ऑफ एटीलेक्टेसिस, हमें क्लासिकल कंसोलिडेशन नहीं मिलती। आई होप यू पीपल रिमेंबर व्हाट डू आई मीन बाय कंसोलिडेशन, मीन एयर ब्रोंकोग्राम, देर इज नो एयर ब्रोंकोग्राम यूजुअली इन वायरल इलनेस। अगर हम इसको कंपेयर करें विद कोविड, तो कोविड में हमें पेरिफेरल बेस ग्राउंड ग्लास हेज नजर आते थे, तो इसमें हमें एटीलेक्टेसिस नजर आता है। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाइड है, वायरल इलनेस जैसे ब्रोंकाइटिस लेबल किया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस बाय द वे इन अडल्ट, सरफशद साहब ने बड़ा अच्छा मेंशन किया, वी डोंट मेक अ डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस इन अडल्ट, बच्चों में ये बहुत कॉमन है, बट इन वायरल डिजीजेस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस हमारा होता है। अच्छा, अब इसको कंपेयर करते हैं विद द फ्लू वायरस। सो इन्फ्लुएंजा वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आई आस्क यू पीपल, how many people among you are vaccinated with flu vaccine? Very good. अच्छा, मैंने भी याद कर रखी है क्योंकि मैंने लगाई हुई है। So every healthcare worker should be vaccinated for flu. So अगर हम इसको कंपेयर करें विद इन्फ्लुएंजा तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसका जो मोर्टेलिटी है वो 1.6% है और फ्लू की जो है वो 2.5% है। द इम्पोर्टेंट इसके इम्पैक्ट क्या है इसकी हमारी लाइफ पे। इम्पैक्ट डजंट मीन कि ये शॉर्ट टर्म जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है, पेशेंट इज नॉट गोइंग टू द वर्क एंड पेशेंट इज फीलिंग फीवर, लिथार्जी, बट लुक एट दिस स्लाइड, the 32% of the patient feel lethargy, fatigability even after 6 months of this viral illness. अगर आप कंपेयर करें किसी भी वायरल इलनेस में तो दिस इज वेरी कॉमन, हमने कोविड में भी देखा, लॉन्ग कोविड सिंड्रोम देखा, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस में ये 6 मंथ तक परसिस्ट कर सकता है। और इसके साथ अगर आप देखें तो 24.5% रिक्वायर्ड प्रोफेशनल केयर, 26% जो है वो रीएडमिशन उनमें होते हैं और 33% मोर्टेलिटी रेट इन अ पेशेंट इन अ ईयर। अगर हम देखें क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इट इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिमिटेशन ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी, फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, इस वजह से रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये हमारे यहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ पे इकोनॉमिकल बर्डन बहुत ज़्यादा, मैं यूएसए के यूके की बात कर रहा हूँ, तो जितना अवे फ्रॉम द वर्क होते हैं उतना वो इम्पैक्ट डालते हैं ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो अभी तक वी वर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी डिजीजेस, बट दिस इज अनदर अलार्मिंग कंपोनेंट। We deal with ICU-2 and we have seen multiple patients with viral illness dying because of cardiac arrhythmias. तो अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उसमें इन्फ्लुएंजा के साथ कोरिलेशन लिखा हुआ था कि इन्फ्लुएंजा में भी कार्डियक एरिथमिया होते हैं, बट लुक एट दिस कि अगर हम इसको देखें तो ये COPD में भी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। 9.9% जो लोग हैं COPD के, उनमें RSV इज अ इंपॉर्टेंट ट्रिगर। पाकिस्तान का डाटा नहीं है बाय द वे इसमें। अब इसमें देखें जी, इट इंक्रीज द हॉस्पिटलाइजेशन अलॉन्ग एज एज इज इंक्रीज, जितनी एज ज़्यादा होती है उतनी हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है। मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया 177,000 एडमिशन इन अडल्ट, हालांकि 58 एडमिशन इन चिल्ड्रन है। 80% पेशेंट was having comorbid condition like heart failure and COPD and 50% were having asthma in most of the patients. Once the patient is infected with RSV and suffering from COPD, there is rapid decline in FEV1 or repeated exacerbation mean if it is by RSV, the decline is so important that it lead to hypoxemia. Patient may need LTOT in the longer period of time. This was the slide which I want you all to focus. Cardiovascular complication in patient with RSV is 14 to 22%. It can cause heart failure. It can lead to MI. तो हमारे ICU में patient with viral illness, they usually die because of arrhythmias more than the primary etiology. So 1 year survival following the hospitalization with RSV are poor in patient than without RSV virus. Another important in which there is congestive heart failure is more common in patients who are above 65 years of age, 40%. So why RSV is more in old age? So old age, because there is decline in the immunity that causes T cell to function improperly, and then inflammation if started, they take long time to be repaired by the body.
So age-rated lung tissue decline, I hope you everybody remember after the age of 40, there is a decline of 2 to 5% per year. And the aging always accompanied with most of the patient comorbid condition, जैसे Professor Aftab Mohsin साहब ने बताया, diabetes is very common in our patient, hypertension is very common in our patient. And I add another thing, living in Lahore is also a comorbid condition because of the poor air quality index. So RSV vaccination, RSV, जब COVID था, RSV was less. That may be coincidence or that may be the reason कि COVID was too high and उसकी reporting ज़्यादा थी. So RSV has been detected in 10% of patients with COPD. 11.4% hospitalization in COPD is secondary to RSV. 77.2% hospitalization in asthma is because of RSV. 26% had COPD exacerbation in hospital, and 13%, to look at the impact of viral diseases in exacerbation and hospitalization in general population. There are two types of RSV virus, A and B, but there is no significant demarcation among them. So, अगर हम asthma and COPD को compare करें, in COPD, if this is RSV infection is there is longer hospitalization, there is decline of FEV1 that continues, leading to hypoxemia and greater airway inflammation. In asthma, same thing, hospitalization, more response toward other allergen, and at the end, there is more problem with asthma management and control. So, as Sir Ashwin Malsa was saying, the treatment of viral diseases up till now, चाहे हम COVID की भी बात करें, उसमें सबसे important जो management plan था, that was just the hydration and rest. The bronchodilator I have mentioned is only for those patients who have comorbid condition like COPD, like asthma, or the patient who develop bronchial hyperactivity after viral illness, and oxygen if required. Pharmacological अगर हम literature go through करें तो ribavirin का role है and monoclonal antibodies का role है in ICU. What should be the prevention for this virus if I ask you people? ये जवाब देंगे तो अगली स्लाइड लाऊंगा मैं. एक ही जवाब देना चाहता. What is the prevention? Mask. Second, vaccination. Very good. So mask and vaccination. And another important thing is, sir, this slide is very important. Spread is via contact with the infected secretion. Aerosol secretion appeared to be less important in RSV. Hand washing and cleaning the environment surface is very important. So I agree with you, mask, living in Lahore, hand hygiene protocol, and most importantly, vaccination, vaccination, vaccination. So RSV, if you ask me, is an emerging threat for high risk group. High risk group mean extreme of age, pregnant female, comorbid condition, asthma, COPD patients. Infection prevention play a major role, and these can be confused with obstructive airway disease, optimal control of comorbid condition, infective measurement, and at the end क्या करना चाहिए? Vaccination, vaccination, vaccination. Thank you so much for patiently listening.